आपकी स्लीपिंग पोजीशन आपकी सेहत पर कैसा प्रभाव डालती है? रात हो चुकी है, आप बत्तियां बुझाते हैं और बिस्तर में घुस जाते हैं। आप सोते कैसे हैं? पेट के बल, पीठ के बल या करवट पर? आपकी नींद को काफी हेल्थ इश्यूज से जोड़ा जा सकता है। द गार्जियन के अनुसार अगर हम 75 साल जीते हैं तो उनमें से 25 साल सोते हुए बिताते हैं। आपकी स्लीपिंग पोजीशन पीठ दर्द और खर्राटों की वजह बन सकती है और रात में आप कितनी बार उठते हैं इसकी भी। कई बार स्लीपिंग पोजीशन आपकी पर्सनालिटी भी दिखाती है। जिस तरीके से आप सोते हैं उसका प्रभाव इस बात पर भी पड़ता है कि आप नींद में क्या करते हैं, जैसे खर्राटे लेना या स्लीप एपनिया। आप में से कुछ के लिए सोना दिन भर का सबसे अच्छा काम हो सकता है। ये दिन के वो पल होते हैं जब आप अनवाइंड करते हैं, आराम करते हैं और थोड़ी देर के लिए दुनिया भर की चिंताओं को भूल जाते हैं। वहीं कुछ लोग सोने से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है। रात में पसीना आता है, डर लगता है और यहाँ तक कि बुरे सपने भी आते हैं। चाहे आपको सोना पसंद हो या नहीं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मौका मिलने पर एक छोटी झपकी निकालना इंसान के लिए सबसे अच्छा अनुभव होता है। तो वीडियो देखिए और जानिए सबसे कॉमन स्लीपिंग पोजीशंस और सेहत पर उनका प्रभाव। साथ ही जानिए उन अजीब चीजों के बारे में जो सोते वक्त आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि आप कभी हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। 8वां, पेट पर। हेल्थलाइन के अनुसार अगर आप पेट के बल सोएंगे तो आप कंफर्टेबल होने के लिए करवट बदलेंगे। इससे गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है क्योंकि इससे शरीर के उन हिस्सों पर स्ट्रेन पड़ता है। 7वां, पीठ के बल। इस पोजीशन से पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है। अगर आपको स्लीप एपनिया है या आप खर्राटे लेते हैं तो पीठ पर सोने से हालत खराब हो सकती है क्योंकि आपके एयरवेज संकरे होते हैं। तो अगर आप पीठ के बल सो रहे हैं तो घुटनों के नीचे तकिया रखें। एवरीडे हेल्थ के अनुसार इससे आपकी रीढ़ की हड्डी अपना कर्व मेंटेन रखेगी। अगर आप अपनी स्लीपिंग पोजीशन को लेकर क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं कि सोते वक्त आपके साथ क्या अजीब चीजें होती हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको सोते वक्त आपके साथ होने वाली अजीब चीजों के बारे में असली जिंदगी के उदाहरण दिखाएंगे। 6, कंधे। WebMD के अनुसार दुनिया भर के 8% लोग इस पोजीशन को पसंद करते हैं। ये पोजीशन जतलाती है कि आप अपने तक सीमित रहते हैं क्योंकि आप अपने हाथों को पास में रखकर सोते हैं। 5वां, स्पूनिंग। फॉक्स न्यूज के अनुसार अगर आप अपने पार्टनर से चिपक कर सोते हैं तो शायद आप अक्सर रात में उठते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को कडल करने से शरीर ऑक्सीटोसिन पैदा करता है जिससे स्ट्रेस कम होता है और स्ट्रेस कम होना रिश्ते के लिए अच्छा होता है। 4, करवट लेकर। अगर आप खर्राटे लेते हैं तो आपको करवट पर सोना चाहिए। WebMD के अनुसार अगर आप जोर से खर्राटे लेते हैं तो शायद आप स्लीप एपनिया से पीड़ित हों। इससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी हो सकती है। 3, पीठ दर्द। WebMD के अनुसार करवट पर सोने से पीठ का दर्द कम होता है। इससे निजात पाने के लिए अपने पैरों के बीच में तकिया रखकर अपने हिप्स और पीठ से प्रेशर को हटाएं। 2, गर्भवती महिलाएं। अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को बाईं करवट सोना चाहिए। इससे बच्चे को ज्यादा खून और पोषक तत्व मिलेंगे। 1, स्टार फिश। अगर आपको गर्दन या पीठ में दर्द हो तो इस पोजीशन में सोने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन को आराम मिलता है। WebMD के अनुसार इससे एसिड रिफ्लक्स कम होने में भी मदद मिलती है क्योंकि सर ऊंचाई पर होता है और पदार्थ पेट के जरिए ईसोफेगस तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आपको सुबह उठने पर गर्दन में दर्द होता है तो इस पोजीशन में सोने की कोशिश करें। अब स्लीपिंग पोजीशंस की बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग सोते वक्त अनजाने में करते हैं? कुछ लोग नींद में बहुत ही अजीब चीजें करते हैं। नींद में चलने से लेकर नींद में गाड़ी चलाने तक
कुछ लोगों को इतने स्लीप इश्यूज होते हैं कि सुनकर आश्चर्य होता है। तो अब आप जान गए हैं कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन आपकी सेहत पर क्या प्रभाव डालती है। अब जानते हैं कुछ अजीब चीजें जो सोते वक्त आपके साथ हो सकती हैं और साथ ही उन लोगों के सच्चे अनुभव जिनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? 8वां, होमिसाइडल सोमनैम्बुलिज्म। आप माने या ना माने, होमिसाइडल सोमनैम्बुलिज्म या नींद में चलते हुए हत्या करना सच में होता है। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान नींद में चलते हुए किसी की हत्या कर देता है। इसका सबसे प्रसिद्ध मामला है केनेथ पार्क्स का, जिसे 1987 में नींद में चलते हुए अपनी सास की हत्या करने के अपराध से बरी कर दिया गया था। नींद में चलते हुए हत्या करना सुनने में बेहद शॉकिंग लगता है, लेकिन कुछ लोग नींद में ईमेल भी करते हैं। कहते हैं कि एक 44 साल की महिला ने नींद में अपने दोस्तों को दर्जनों ईमेल भेजे जिसके बारे में उसे कुछ याद ही नहीं। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि उसके दोस्तों के जवाब काफी मजेदार थे। 7वां, नॉक्टर्नल स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर। नॉक्टर्नल स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर NSRED नींद से संबंधित एक डिसऑर्डर है जिसमें लोग गहरी नींद में खाना खा लेते हैं। इस डिसऑर्डर वाले लोगों को सोते वक्त खाए हुए खाने की कोई याद नहीं रहती। वो पूरी तरह से अनजान होते हैं कि वो सोते वक्त क्या कर रहे थे। 6, स्लीप आर्टिस्ट। अब आप माने या नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सच में नींद में चित्र बनाए हैं। नॉर्थ वेल्स के रहने वाले ली हैडविन द स्लीप वॉकिंग आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ली कहते हैं कि जब वो 4 या 5 साल के थे, उन्होंने नींद में ड्राइंग और पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। ली कहते हैं कि उठने के बाद उन्हें पेंटिंग की याद नहीं रहती और न ही वो अपने किसी आर्टवर्क को फिर से बना सकते हैं। 5वां, स्लीप वॉकिंग। नींद में चलने की एक डरावनी कहानी 2007 में पता चली जब जर्मनी का एक युवक 4 मंजिला खिड़की से नीचे कूद गया। ऐसा पता चला कि 17 साल का वो लड़का आत्महत्या नहीं करना चाहता था, बल्कि वो नींद में था। वो खुशकिस्मत था कि उसका केवल एक हाथ और एक पैर ही टूटा। अब सुनिए नींद में चलने की एक और कहानी। 2005 में लंदन की एक 15 साल की लड़की 130 फीट ऊंची क्रेन के ऊपर पाई गई, और वो भी रात के 2 बजे। जब लड़की ऊपर 130 फीट ऊंचाई पर सो रही थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन को बुलाया गया। ऐसा पता चला कि लड़की को नींद में चलने की आदत थी और वो नींद में पूरी क्रेन पर चढ़ गई। 4, सेक्सोम्निया। ये बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन नींद में अजनबियों के काफी करीब आ जाना कुछ लोगों की आदत होती है। इस कंडीशन को सेक्सोम्निया के नाम से जाना जाता है। अजीब बात तो ये है कि इस कंडीशन के शिकार लोगों को उठने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया था। 3, स्लीप कुकिंग। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जिस तरह लोग नींद में चलते या खाते हैं, उसी तरह नींद में खाना भी बनाते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि लोग नींद में पानी उबालते हैं, गैस चूल्हा जलाते हैं या माइक्रोवेव में कुछ रख देते हैं, और बाकी डिसऑर्डर्स की तरह ही उन्हें जागने पर कुछ भी याद नहीं रहता। 2, स्लीप टॉकिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोग नींद में बात करते हैं। इस बात का तो पता नहीं चल पाया है कि लोग नींद में बात क्यों करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी गीतकार डियॉन मैकग्रेगर नींद में काफी बात करते थे, और वो बातें होती थी उनके डरावने सपने। वो नींद में इतना ज्यादा बोलते थे कि उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया गया, और 1964 में द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ डियॉन मैकग्रेगर ही टॉक्स इन हिज स्लीप नाम से एक एल्बम निकाला गया था। 1, स्लीप ड्राइविंग। क्या आप विश्वास करेंगे कि कुछ लोग नींद में गाड़ी भी चलाते हैं? जब ऐसा होता है तो इंसान नींद में चलता हुआ कार तक आता है और उसे चलाने लगता है। जब उस इंसान की नींद खुलती है तो उसे पिछला कुछ याद नहीं रहता। तो आप किस पोजीशन में सोते हैं, और क्या आपने नींद में कुछ ऐसी अजीब चीजें की हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।